आज मैं आपके सम्मुख संत कबीरदास के जीवनी के साथ उपस्थित हूँ। कबीरदास के जन्म के बारे में यह मान्यता है कि कबीरदास का जन्म संवत 1456 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को हुआ था। इस संबंध में एक जगत प्रसिद्ध दोहा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। दोहा इस प्रकार है। 1455 ठाढ़ साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रगट भयो। अर्थात संवत 1456 को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को इनका जन्म हुआ था। कबीरदास संत काव्य परंपरा के एक अनमोल हीरा थे। एक ऐसे हीरा जो बेशकीमती था, जिसका कोई दाम नहीं लगा सकता, कोई मूल्य नहीं लगा सकता, जो अमूल्य था। कबीरदास का जन्म काशी की धराधाम में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, लेकिन लोक लाज के भय के कारण उस ब्राह्मणी ने इन्हें वाराणसी के समीप स्थित लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नाम के मुसलमान दंपति ने इन्हें उठा करके अपने घर ले जाकर के पुत्रवत स्नेह दिया और इनका पालन पोषण किया। बाद में इनकी शादी लोई नामक स्त्री से हुई। उससे इन्हें 2 संतान उत्पन्न हुई। एक का नाम कमाल और दूसरी का नाम कमाली था। कबीरदास बड़े मस्त मौला स्वभाव के थे। उन्होंने काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, परंतु उनकी वाणी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई थी। एक ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने पर सबको मोक्ष मिलता है, मोक्ष धाम मिलता है, प्रभु के चरण में शरण मिलती है, और मगहर में जाने पर व्यक्ति नरक का वासी हो जाता है। अगर मगहर में मृत्यु हो तो वह नरक की ओर गमन करता है। कबीरदास ने इस मान्यता को झुठलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह मगहर में जाकर के निवास करने लगे। जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। इनके शव को जलाने और दफनाने को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो गया। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। फिर पंचायत हुई और जब इनके मुख से कफन हटाया गया तो इनके शव के नीचे पुष्प की रास बिखरी हुई थी, और उस पुष्प रास को हिंदू और मुसलमानों में बराबर वितरित कर दी गई, और इस प्रकार से एक विवाद का अंत हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो इनकी मृत्यु के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संवत 1575 क्यों मगहर को गौन, माघे सुदी एकादशी, रलो पौन पे पौन। अर्थात कबीर की मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में हो गई। अब कबीरदास की रचनाओं पर प्रकाश डालें। कबीरदास की 3 रचनाओं का उल्लेख साहित्य जगत में बड़ा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। एक है बीजक इनका मूल ग्रंथ है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी इन 3 रचनाओं का संग्रह किया गया है। साखी जो कि जिसमें इनके दोहे संकलित हैं, सबद जिनमें इनके गेय पद संग्रहित हैं, और रमैनी में इनके रहस्यवादी और दार्शनिक विचार चौपाइयों के रूप में संग्रहित किए गए हैं। और इनकी रचना को जो एक मूल आकार दिया गया है, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। तो बीजक इनका जगत प्रसिद्ध संत काव्य परंपरा का शीर्षस्थ ग्रंथ है, और ये संत काव्य के अमूल्य धरोहर है। अब कबीरदास की भाषा पर विचार किया जाए। कबीरदास की भाषा के बारे में कहा जाता है कि वह अनगढ़ है। उन्होंने भाषा को गढ़ा नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुए, उसे सहज भाषा में सहजता के साथ अनगढ़ रूप में प्रकट कर दिया। और अनगढ़ता ऐसी कि जिसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं, उसमें केवल भावों की मिठास है,
जो सहृदय के शरीर को ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त कर देती है। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। वह जिस बात को जिस रूप में कहलवाना चाहते थे भाषा के माध्यम से कहलवा देते थे। वह बन जाता था तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। इनकी भाषा अपने अंदर अवधी, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली आदि अनेक भाषाओं के शब्दों से गुथी हुई है। इसीलिए साहित्य के मूर्धन्य समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि कबीरदास की भाषा सधुकड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी है। इनकी शैली भाव के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। जहाँ पर जिस भाव का उदय हुआ, भाषा का उनकी शैली उसी रूप में परिवर्तित होती चली गई। भाव को व्यक्त करने के लिए भाव की प्रधानता हुई, वहाँ भावात्मक, जहाँ उपदेश देना पड़ा उपदेशात्मक शैली, और जहाँ समाज की कुरीतियों पर व्यंग करना पड़ा इनकी शैली व्यंग्यात्मक रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित होती है। इस प्रकार इनकी शैली में भावात्मक, व्यंग्यात्मक, उपदेशात्मक शैलियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साहित्य में अगर इनका स्थान निर्धारित करना हो शब्दों के माध्यम से हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि कबीर ने जीवन के संदेश के सदृश ही उनकी कविता भी आडंबर शून्य है। आडंबर शून्य है कविता की यह सादगी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। न जाने कितने सहृदय तो उनके साधक रूप की अपेक्षा उनके कवि रूप पर फिदा हो गए और उन्हें हिंदी के सिद्धस्थ महाकवियों की पंक्ति में अग्र स्थान दिलाने का प्रयास करने लगे। इनमें सबसे सम्मानीय नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर के कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही व्यक्ति के समकक्ष, एक ही कवि के समक्ष खड़ा हो सकता है और वह है तुलसीदास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व विराट है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो। इनकी व्यक्तित्व को हम काव्यमय पंक्तियों में इस प्रकार बांध सकते हैं। अनगढ़ खड़ी अटपटी भाषा, भाव भरा अबोला, साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला, धर्म संप्रदायों की कटता को कौन प्रेम से धोता, जुग सृष्टा कवि दूत क्रांति का, अगर कबीर न होता, अगर कबीर न होता, अगर कबीर न होता। धन्यवाद। इस प्रकार कबीर का जीवन परिचय समाप्त।